नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि देश के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चलें। बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी ही एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर यहां पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, और इस बीच यहां पर नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दे दिया है कि बीजेपी की नींद उड़ गई है। बोले, मैं मजबूत कांग्रेस देखना चाहता हूं, यही भारत की जरूरत है, विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, ये यहां पर नितिन गडकरी का कहना है। उनका मानना है कि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो देश के अंदर लोकतंत्र ही नहीं रह जाएगा। यानी कि पीएम मोदी कहते हैं कि हमें यहां पर कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन नितिन गडकरी कहते हैं कि हम कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सीधे तौर पर नितिन गडकरी ने यह बयान जारी करके बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? नितिन गडकरी के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सहमत है या नहीं। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, अब कसर ही क्या बची है। जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ जाने पर किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के साथ ही भाजपा और आरएलडी के बीच में लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर मुहर भी लग गई है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर के मीडिया के सवालों पर कहा कि क्या अब भी कोई कसर रहती है इसमें। आज मैं किस मुंह से आपके सवालों को इनकार करूं। खबर यह भी है कि भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में सीटों पर भी डील हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने जयंत चौधरी को बागपत और बिजनौर लोकसभा सीटों का ऑफर दिया है, और वहीं केंद्र में सरकार बनने पर मंत्री पद का भी प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, मात्र यहां पर ऐलान ही होना बाकी रह गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आरएलडी के अंदर बगावत भी शुरू हो चुकी है। कई कार्यकर्ताओं ने ताबड़तोड़ इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए हैं। खबर बताते चले कि जयंत चौधरी के भाजपा के साथ गठबंधन में जाने पर उनके भांजे ने यहां पर प्रतिक्रिया दी है। न भाजपा को पहले कभी वोट दिया और न ही आरएलडी भाजपा के गठबंधन को यहां पर कभी वोट दूंगा। ये यहां पर बगावत होती हुई आरएलडी के अंदर ही अब नजर आ रही है दोस्तों। कुल मिलाकर के जयंत चौधरी की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने पर उनकी ही पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, खबर बताते चले, एक यूजर ने पूरे मामले पर कहा है कि राहुल गांधी आज के युग में इकलौते नेता हैं जिनका ईमान कभी भी बिक नहीं सकता है, और यहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ पार्टनर भी हैं जो उनको समर्थन देते हैं, वे भी कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। जैसे कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु के अंदर डीएमके, ये यहां पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ में समझौता नहीं कर सकती हैं। 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 1 मंत्रालय, 1 भारत रत्न और चवन्नी इतने में ही पलट गई। ये यहां पर लोगों ने जमकर के तंज कसा है दोस्तों जयंत चौधरी के मामले में। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने का यहां पर स्वागत किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को अगली अपडेट में बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आ गया है, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी को जहां फायदा होगा वहां उधर जाएंगे। सब वोट की ही तलाश में है, सबको एक अच्छा पद ही चाहिए है, जनता से किसी को कोई भी मतलब नहीं है, यह कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। इसके साथ ही दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान सामने निकल के आया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि देश को इतना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा जितना कि मोदी सरकार ने लूटा है पिछले 10 सालों के दौरान। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे कहा है कि भाजपा वालों, इतना अहंकार मत करो सत्ता का, अगर कल को समय बदलेगा
तो यही कानून तुम्हें खाने को दौड़ेगा, फिर यही एजेंसियां तुम्हारे भी पीछे पड़ेंगी। ये लोग हमें फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। और उन्होंने कहा है कि लगातार ये बीजेपी सरकार देश को लूट रही है। आप लोग केजरीवाल के बयान से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी सरकार यहां पर लगातार घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें, क्या चुनावी साल में भारत रत्न देने के नियम भी बदल दिए गए हैं? क्या मोदी जी भारत रत्न सम्मान राजनीतिक इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं? वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर चौधरी चरण सिंह और स्वामी नाथन और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का यहां पर स्वागत करता हूं, परंतु मोदी जी को इन महान हस्तियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तब ये भारत रत्न देना यहां पर सार्थक होगा। वर्तमान सरकार ने इस साल 5 भारत रत्न दिए हैं, और इतना ही नहीं, भारत रत्न देने का एक नियम है कि इसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं। बताते चले दोस्तों आप लोगों को भारत रत्न देने के क्या कुछ नियम हैं और क्या कुछ सिद्धांत हैं, आइए बताते हैं आपको। भारत रत्न एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 3 ही दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिए जा सकते हैं, जबकि यहां पर 5 दे दिए गए हैं इस साल। भारत रत्न को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देते हैं, मगर यहां सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं। भारत रत्न देश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसलिए इसको देने में सरकार को नियम और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सरकार इसे पॉलिटिकल टूल बनाने से यहां पर पूरी तरह से बचे। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आ रही है, हाई कोर्ट से मिली है बिल्किस बानो के आरोपी को पैरोल। सरेंडर करने के बाद मात्र 15 दिन के बाद ही जेल से बाहर आया बिल्किस बानो का दोषी। जी हां दोस्तों, ये यहां पर काफी चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। एक बिल्किस बानो का जो आरोपी है, दोषी है, वो जेल से बाहर आता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही दोस्तों ये खबर यहां पर हाई कोर्ट से आई है, हाई कोर्ट से उस आरोपी को यहां पर पैरोल मिली है। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट बताते चलें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबराई है बीजेपी सरकार। राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में प्रवेश करेगी और 19 फरवरी को अमेठी। इसके साथ ही स्वागत में यूपी सरकार ने अमेठी के डीएम का तबादला कर दिया है और जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि धारा 144 लागू करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अड़ंगा डालने की कोशिश यहां पर योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है यूपी की योगी सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।